जैन धर्म न केवल एक स्वतंत्र, शाश्वत और सबसे प्राचीन धर्म है, बल्कि एक वक्त था जब दुनिया भर में श्रमण संस्कृति को मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक हुआ करती थी। उस वक्त दुनिया में कोई भी अन्य धर्म अस्तित्व में नहीं था। युग के आदि में जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र की स्थापना आदिनाथ के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत ने की थी और उन्हीं से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि आज का भारत प्रथम चक्रवर्ती भारत के अखंड भारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। उस समय जैन धर्म पूरे अखंड भारत में फैला हुआ था। यहां तक कि भागीरथी, रामकृष्ण समेत तमाम महापुरुष प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ व उनके पुत्रों की वंश परंपरा में करोड़ों वर्ष बाद उन्हीं के कुल में हुए और दुनिया को सतमार्ग दिखाया। आज जितने भी क्षत्रिय वंश हैं, यदि उन पर निष्पक्षता से शोध किया जाए तो उन सबके पूर्वज स्वयं आदिनाथ भगवान हैं। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा जैन समाज अचानक कहां चला गया? जैन धर्म के पतन का कारण क्या है, बताएंगे आज के इस एपिसोड में। अधर्म के बढ़ते साये में मुंह खोलेगा कौन? यदि हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता लोकप्रिय और आपका अपना पसंदीदा चैनल जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक यानी किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें जरूर से फॉलो कर दीजिएगा। हमारे अन्य सोशल हैंडल्स स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जरूर से उन्हें भी जाकर ज्वाइन कर लें। साथियों, लंबे षड्यंत्रों और अनैतिक रणनीतियों के बाद मूलतः जैन धर्म और समाज का दमन 8वीं-9वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। बताया जाता है कि इसे भक्ति आंदोलन के नाम से 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने शुरू किया था। मूल भारतीय संस्कृति यानी श्रमण संस्कृति के खात्मे हेतु लाखों लाख जैनियों का नरसंहार किया गया। बाद के समय में 8वीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट, 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य, 13वीं शताब्दी में महादेवाचार्य इत्यादि ने आक्रामक और अनैतिक रूप से अपने वैदिक धर्म का विस्तार करना शुरू कर दिया। बाद के राजाओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए छल कपट और बलपूर्वक मजबूर किया गया। उस वक्त अधिकांश राजा जैन हुआ करते थे। जैसे ही राजा ने अपना धर्म बदला, प्रजा भी डर के मारे अपना मूल जैन धर्म छोड़कर वैदिक धर्म में प्रवेश कर गई और फिर हजारों जैन मंदिरों को शैव और वैष्णव मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोणार्क, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, कांचीपुरम, कोल्हापुर का अंबाबाई, पंढरपुर का विट्ठल मंदिर, छत्तीसगढ़ का महामाया शक्तिपीठ, बनारस का काशी विश्वनाथ जैसे हजारों जैन मंदिर व तीर्थ स्थल वैदिक धर्म में परिवर्तित हो चुके थे। दूसरा यह है कि वैदिक धर्म के विकास का मुख्य कारण राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियां बनी। जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत बहुत कठोर और मौलिक थे। वैदिक धर्मों की आचार संहिता जैन धर्म के समान बनाकर वैज्ञानिकता को दरकिनार कर उसे अपने हिसाब से सरल बना दिया गया, जिसके चलते बाद के समय में इनकी विस्तारवाद की नीति के कारण समाज का अधिकांश भाग उनकी ओर आकर्षित होने लगा। उन्होंने अहिंसा की परिभाषा बदल दी और उसे बेहद शिथिल कर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि वैदिक वेदों में विभिन्न यज्ञों का उल्लेख है जिनमें घोड़े, मनुष्यों और अन्य जीवित पशुओं की बलि दी जाती थी और सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ था जिसमें अच्छे घोड़ों की बलि दी जाती थी। लेकिन बाद में जैन धर्म के प्रभाव और शिक्षाओं के कारण वैदिकों ने अहिंसा तत्व को भी अपने धर्म में शामिल कर लिया और इस तरह वैदिक धर्म का विस्तार होता चला गया। इस संबंध में 10 दिसंबर 1904 को बॉम्बे समाचार में छपे एक आर्टिकल में लोकमान्य तिलक कहते हैं कि प्राचीन काल में बलिदानों में कई जानवरों को मार दिया जाता था। इसका समर्थन करने के साक्ष्य कालिदास के मेघदूत जैसे विभिन्न काव्य कार्यों में पाए जा सकते हैं। लेकिन इस भीषण नरसंहार को ब्राह्मणवाद से गायब करने का श्रेय जैन धर्म को दिया जाता है। A New Text Book of History of India नामक किताब के पेज नंबर 230 में कहा गया है कि प्राचीन वैदिक धर्म में विभिन्न प्रकार के यज्ञों पर जोर दिया गया था, जिनमें पशु बलि भी शामिल थी। अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदुओं यानी वैदिकों ने बलि की पुरानी प्रथा को त्याग दिया और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया। आगे पेज नंबर 231 में शंकराचार्य उनके बारे में लिखते हैं, कुमारिल भट्ट की तरह उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के खिलाफ इतनी ताकत से लड़ाई और प्रचार किया कि इन दोनों संप्रदायों के अनुयायी उनसे बहुत विस्मय में थे। इसी किताब के पेज नंबर 232 में रामानुजाचार्य के बारे में भी लिखते हैं कि उन्होंने अपने उपदेश से न केवल आम लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया बल्कि कई भारतीय राजाओं को भी हिंदू धर्म में परिवर्तित करने में सफल रहे।
यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि मैसूर के जैन शासक हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए। और भी ऐसे तमाम राजा थे जिनकी गर्दन पर तलवार रखकर उन्हें हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। इतिहासकार रामस्वामी अयंगर अपनी पुस्तक स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म में लिखते हैं कि शिक्षित जैन भिक्षु अपने छोटे समूहों में पूरे दक्षिण में बिखरे हुए थे। उन्होंने दक्षिणी भाषाओं में अपना धार्मिक साहित्य रचकर धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने धार्मिक विचारों को लोगों के बीच फैलाया। लेकिन यह कल्पना करना एक बड़ी गलती है कि ये साधु धर्मनिरपेक्ष कार्यों के प्रति उदासीन थे। एक दृष्टि से यह सत्य है कि उनका संसार से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मेगास्थेनिस के विवरण से पता चलता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक राजा अपने राजनीतिक विकास के बारे में स्वतंत्र रूप से जंगल में रहने वाले जैन भिक्षुओं से परामर्श करने के लिए अपने दूत भेजा करते थे। जैन गुरुओं के नेतृत्व में राज्यों की स्थापना हुई और वे राज्य कई शताब्दियों तक जैन धर्म के प्रति कृतज्ञ रहे। परंतु जैन धर्म ग्रंथों में रक्तपात के निषेध पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण संपूर्ण जैन जनजाति राजनीतिक पतन की ओर पहुंच गई। हम अपने तीर्थंकरों के सामने कुछ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने स्वयं राज्य, सुख, ऐश्वर्य, मोह माया की दुनिया की सभी चीजों को त्याग दिया था और तप का मार्ग अपनाया था। जैन धर्म और वैदिक धर्म के सिद्धांतों में बहुत अंतर है। जैन वेदों में विश्वास नहीं करते, ना ही वे उनके किसी ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं। जैन लोग ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते जैसा वैदिक लोग मानते हैं, जबकि वैदिक दुनिया का निर्माण और विनाश मानते हैं। जैनियों का मानना है कि सृष्टि शाश्वत है। वैदिक मान्यता के अनुसार ईश्वर की भक्ति से मनुष्य को उसकी कृपा अर्थात लाभ होता है। जैनियों का मानना है कि आत्मा अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही स्वयं सुखी या दुखी होती है। कूटनीतिक और दमनकारी नीतियों के कारण 13वीं शताब्दी तक जैन समुदाय के अधिकांश लोग अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। महावीर के समय तक संपूर्ण भारत में फैला हुआ जैन धर्म अल्पसंख्यक हो गया था। पूरे देश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक गांव-गांव में जीर्ण शीर्ण जैन मंदिर तो हैं, लेकिन जैन समुदाय नहीं है। यह सत्य है कि जैन मंदिरों के अवशेष संपूर्ण भारत में आज भी पाए जाते हैं। अनेक साक्ष्यों से पता चलता है कि जैन धर्म आम लोगों के बीच लोकप्रिय था। आज के महाराष्ट्र की अधिकांश जातियां मध्यकाल में जैन धर्म की अनुयायी हुआ करती थी। भारत का मूल निवासी बहुजन समाज भी कभी जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। एक समय था जब जैन धर्म भारत में प्रमुख धर्म था। मध्यकाल में जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण धर्म था, लेकिन 13वीं सदी के बाद महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में उसका पतन शुरू हो गया था। 13वीं शताब्दी के बाद देश के अधिकांश मध्यकालीन जैन अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। आज भी किसी भी धर्म और संप्रदाय, खासकर हिंदू धर्म की अधिकांश पुरानी जातियों के प्राचीन काल में जैन होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जैन धर्म का एक बहुत बड़ा भाग षड्यंत्रों और धर्मांतरण के चलते आज के हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो चुका था। शॉर्ट स्टडीज इन द साइंस ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन पेज 243-44 इत्यादि में मेजर जनरल फर्लांग कहते हैं, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भारत वास्तव में 1500 से 800 ईसा पूर्व के अज्ञात काल में तुरानी लोगों के शासन के अधीन था। उन्हें द्रविडियन भी कहा जाता है। वृक्ष सर्पलिंग पूजा उनके बीच प्रथागत थी, लेकिन तब पूरे भारत में एक प्राचीन उच्च धर्म मौजूद था जो दर्शन, नीति शास्त्र और सर्वोच्च तपस्या में उत्कृष्ट था, और वो था जैन धर्म। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म ने भी विनम्रता पूर्वक जैन धर्म का ही प्राथमिक रूप अपनाया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो 8वीं 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैदिक आर्यों के न केवल गंगा बल्कि सरस्वती घाटी तक पहुंचने से बहुत पहले ही जैनियों के 22 तीर्थंकर धार्मिक प्रवर्तन कर चुके थे। जैन धर्म की शुरुआत का पता लगाना असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्यों के आगमन से पूर्व भारत में श्रमण संस्कृति विद्यमान थी। द्रविड़ भारत के मूल निवासी लोग हैं और वे श्रमण थे जो सभी जैन धर्म का पालन किया करते थे। लिहाजा जैन धर्म एक समय में सत्ता का केंद्र था, लेकिन बाद में अधिकांश राजाओं ने युद्ध की हिंसा को देख महावीर द्वारा प्रचारित अहिंसा का मार्ग अधूरे रूप में अपनाया और लड़ाई का मार्ग छोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, सम्राट खारवेल, चालुक्य, कदम्ब, राष्ट्रकूट, शिलाहार, सोलंकी, पल्लव, गंगा, पांड्या, होयसला और लिच्छवी राजवंश, वैशाली के राजा चेतक, अजातशत्रु, कुणिक, ये सब राज परिवार जैन थे। भारत में पाए गए हजारों शिलालेखों ने इतिहासकारों को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है कि श्रमण संस्कृति एक समय पूरे भारत में फैली हुई थी। यह भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में जन्मा अहिंसक जैन धर्म आज अल्पसंख्यक हो गया है।
लेकिन इस स्थिति में यह पहुंचा, ऐसा कहना सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि भारत की मूल संस्कृति के खात्मे के लिए लंबे समय तक रचे गए षड्यंत्रों और बुरी ताकतों के अनैतिक आक्रमणों ने इसे इस स्थिति में पहुंचाया है। हैरानी की बात तो यह है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद भी धर्म की डींगें हाँकने वाले कुछ बहुसंख्यक खुलेआम दिन दहाड़े जैन विरासतों को सरकारी संरक्षण में लूट कर रूपांतरित कर रहे हैं और उनके धर्म धुरंधर नेता सरकारी खजाने खाली करके उन्हें बदले हुए स्वरूप में विकसित करने में जुटे हैं। शर्मनाक तो यह भी है कि इतना गलत होने के बावजूद भी बहुसंख्यकों द्वारा हड़प नीति का विरोध करना तो दूर की बात, उल्टा ऐसे विधर्मियों का सहयोग करते देखा जा सकता है। जबकि दुनिया में सर्वप्रथम यदि किसी ने मूर्ति पूजा या मंदिर निर्माण इत्यादि की परंपरा शुरू की तो वह एकमात्र जैन धर्म है, जिन्हें देखकर बाद में अस्तित्व में आने वाले अन्य धर्म व समुदायों ने भी उन्हें विकृत रूप में अपना लिया। इसके कई सारे प्रमाण हैं, लेकिन फिलहाल यहां आपको वैदिक धारा का ही एक प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। आर्य समाज के एक संत श्री दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोध में अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व गिरनार क्षेत्र पर जैनियों ने पूजा प्रारंभ की थी और इससे पूर्व किसी भी धर्म में पूजा का प्रावधान नहीं था। इसके 1000 वर्ष पश्चात हिंदुओं ने पूजा पद्धति को अपनाया था। जैन धर्म अनुयायी वीतरागता की पूजा करते हैं, जबकि हिंदुओं ने रागी देवों की पूजा प्रारंभ हुई। हालांकि मैं बता दूं, शाश्वत या कहें सनातन जैन धर्म में पूजा पाठ इत्यादि की शुरुआत करोड़ों वर्ष पहले हो चुकी थी, जिसे बाद में आए धर्म संप्रदायों ने भी देखा देखी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपना लिया, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए आज भी कालांतर में मौजूद अन्य धर्मों में वैज्ञानिकता और मौलिकता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि आज भी नियम कायदों में सर्वोच्च स्तर पर रहने वाले जैनियों की जीवन शैली सर्वोत्कृष्ट, अहिंसक और पूर्णतया वैज्ञानिक है। यानी कि धार्मिक, सामाजिक, अहिंसक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरा उतरने वाला जैन धर्म अनुयायी आज भी सात्विक और पाखंड रहित जीवन शैली का पालन किया करता है, जिसका पालन करना मुख्य धारा से कटे हुए लोगों के लिए वर्तमान में न सिर्फ जटिल है, बल्कि भारत का एक बड़ा भाग अपने असल इतिहास से पूरी तरह से अनजान है। लिहाजा पूर्व में रचे गए षड्यंत्रों, दमनकारी व हड़प नीतियों, जैन धर्मियों पर लोहमर्शक आक्रमणों एवं बृहद स्तर पर हथियारों के बूते जबरिया कराए गए धर्मांतरण अभियानों के परिणाम स्वरूप कभी बहुसंख्यक रहा जैनी आज अल्पसंख्यक हो गया है। आज जरूरत है जैन समाज के उत्थान और जैन धर्म की प्रभावना, श्रमण संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन व सुरक्षा समेत भारत के असल इतिहास को दुनिया भर में पहुंचाने की, जिससे करोड़ों जैनों का नरसंहार कर कुछ हजार सालों में भारतीयों को गुमराह करने वालों की असलियत सामने आ सके। कोई भी जैनी ये नहीं कहता कि बहुत पहले हड़पी गई जैन विरासतों को लौटा दिया जाए, लेकिन दुनिया को उसके असल इतिहास के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए और पिछले 500 सालों में हथियाए गए जैन तीर्थों व विरासतों को हर सूरत में वापस लौटाना ही चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारी संरक्षण में बेधर्मियों को लाभ पहुंचाते हुए पुरातत्व का पक्षपातपूर्ण रवैया बेहद शर्मनाक है, जिससे कभी भारत का असल इतिहास सामने नहीं आ पाता। इतना ही नहीं, आज भी खुलेआम जैन विरासतों और मंदिरों को उन्हीं के द्वारा हड़पा जा रहा है जो पूर्व में मुगलों द्वारा अत्याचारों की दुहाई देकर अपनी रोटियां सेकते देखे जा सकते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि अब तक आपने जिनोदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स कर हमें जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, देखते रहिए। हम बताएंगे आपको हर वो सच जो दरबारी मीडिया या कहें कि गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं आने देता, क्योंकि हम आपके लिए सच को ना दबने देंगे और ना ही छुपने देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।